Hey NEET aspirants, welcome back to the Capsule Education, your go-to place for cracking NEET smartly and confidently. In today's video, we are going to cover every NEET previous year question that's ever been asked from this chapter, all directly from NCERT. And listen carefully, you don't need to write anything right now. When a question appears on the screen, just read it along with me, then pause the video and try to answer it yourself first. If you are not able to solve it, no problem, I'll explain the answer clearly. And if you did solve it, you can just check and match your answer with mine. Also, no need to stress about note taking. The PDF of all these questions is available in the description below. So, grab the bottle of water, stay focused, and let's get started. Here's our first question. Five kingdom system of classification suggested by R.H. Whittaker is not based on, देखिए not based on पूछा है. First option, प्रेजेंस और absence ऑफ अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. क्या ये क्राइटेरिया था? जी हाँ, बिल्कुल ये क्राइटेरिया था. सेकेंड ऑप्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. जी नहीं, ये क्राइटेरिया उसमें नहीं था. मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया नहीं था. तो हमारा आंसर हमें मिल गया है. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन भी दिया है हमने, लेकिन अभी मैं यहाँ पे वो बताऊँगा नहीं. आपको सेपरेटली इसकी PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर लेना. ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. सेकेंड क्वेश्चन, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप फंगी, एनिमेलिया, मोनेरा एंड प्लांटी. 2012 का ये सवाल है. ठीक है, आप कोशिश कर लीजिए एक बार वीडियो पॉज करके. ठीक है, तो मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी हमें पता है ये बैक्टीरिया में होती है. किस में होती है? बैक्टीरिया में मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी होती है. और बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया किसका पार्ट है? बैक्टीरिया मोनेरा का पार्ट है. ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया मोनेरा. ठीक है, अगला क्वेश्चन 2012 का ये क्वेश्चन है. इन द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन क्लामाइडोमोनास एंड क्लोरेला हैव बीन इंक्लूडेड इन. ठीक है, क्लामाइडोमोनास एंड क्लोरेला. ठीक है, पहले इन्हें प्लांटी में रखा गया था. ठीक है, ये प्लांटी में इंक्लूडेड थे पहले फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन से पहले. बाद में इन्हें सेपरेट किंगडम में रखा गया. कौन से किंगडम में? प्रोटिस्टा में. प्रोटिस्टा, इनको बाद में प्रोटिस्टा में रखा गया था. ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया प्रोटिस्टा. ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. फोर्थ क्वेश्चन, इन विच किंगडम वुड यू डायरेक्टली क्लासीफाई आर्किया and nitrogen fixing organism if the five kingdom system of classification is used. किसको? आर्किया को. आर्किया और नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म मतलब यू बैक्टीरिया. ठीक है, आर्किया और यू बैक्टीरिया को कहाँ रखोगे ये हमसे पूछा गया है. तो ये क्या है? बैक्टीरिया मतलब मोनेरा. ठीक है, मोनेरा कहाँ है हमारा मोनेरा? ऑप्शन डी. ठीक है, 2003 का ये सवाल. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन 2002 में पूछा गया था. इन फाइव किंगडम सिस्टम द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज. मेन बेसिक्स क्या था? मेन बेस क्या था क्लासिफिकेशन का? तो मेन बेस था मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन को मेन क्राइटेरिया माना गया था जब भी क्लासिफिकेशन किया गया था या फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया था. तो कहाँ है हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन? ऑप्शन बी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, अगला क्वेश्चन ये 1998 का सवाल है. ठीक है, इन द फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच सिंगल किंगडम आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्लूड ब्लू ग्रीन अलगी एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. फिर से वही सवाल रिपीट हुआ है शायद, आगे भी है. मिथानोजेनिक आर्की बैक्टीरिया. फिर से ये सारे बैक्टीरिया है. देखिए, ब्लू ग्रीन अलगी मतलब साइनो बैक्टीरिया, और ये भी आगे अगर देखें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मतलब यू बैक्टीरिया का पूरा ग्रुप आता है इसमें. और फिर मिथानोजेनिक आर्की बैक्टीरिया मतलब आर्की बैक्टीरिया, मिथानोजेंस. ठीक है, आर्की बैक्टीरिया. ये सब क्या है? मोनेरा का पार्ट है. ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया मोनेरा. कहाँ है मोनेरा? ऑप्शन सी. ठीक है, अगला क्वेश्चन सेवन्थ क्वेश्चन 1996 का ये सवाल. ब्लू ग्रीन अलगी आर इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स. ठीक है, ब्लू ग्रीन अलगी मतलब क्या? साइनो बैक्टीरिया किसका पार्ट था? मोनेरा में किसका पार्ट था अंदर? अगर और क्लासिफिकेशन करें तो ये यू बैक्टीरिया है. ठीक है, अगला सवाल 8 क्वेश्चन 1991 से
पूछा गया है। एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन इज, इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन, ये अब आउट ऑफ सिलेबस है, ये अब पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस। फिर भी एक देखना है इसलिए हम देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स, इसका आंसर है। ये आप भूल सकते हैं, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन पिछले साल में पूछा गया था इसलिए सिर्फ इस वीडियो में इसे इंक्लूड किया गया है। अगला क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन है हमारे पास, मैच द फॉलोइंग, ठीक है, 2019 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए मैच करते हैं। पहला क्या है, हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स क्या होता है, हेलोफाइल्स सॉल्टी एरियाज में रहते हैं, ठीक है। हेलोफाइल्स 1 का हो गया 4, ऑप्शन में ढूंढते हैं 1 का 4, 1 का 4, सिर्फ इसी ऑप्शन में हमें नज़र आ रहा है 1 का 4, ठीक है। तो हमारा मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर होने वाला है। फिर भी आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। थर्मो एसिडोफिल्स, थर्मो एसिडोफिल्स कहाँ रहते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं। मेथानोजेंस मार्शी एरियाज का है, मार्शी एरियाज या गट ऑफ रूमिनेंट्स, मेथानोजेंस गट ऑफ रूमिनेंट्स, ठीक है, ये भी मिल गया। साइनोबैक्टीरिया बचा जो कि एक्वाटिक एनवायरनमेंट में रहता है, ठीक है। तो ये भी सवाल हो गया हमारा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं अब। 10th क्वेश्चन 2017 का ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशंस। फिर से वही सवाल, सलाइन कंडीशंस में कौन रहता है, हेलोफाइल्स, हेलोफाइल्स रहते हैं एक्सट्रीम सलाइन कंडीशंस में। और एक्सट्रीम कंडीशंस, ठीक है, एक्सट्रीम मतलब आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया यहाँ पे हमारा आंसर है, ठीक है। 4th ऑप्शन सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, हेलोफाइल्स जो है इसका मोर एक्यूरेट आंसर है, जो कि आर्की बैक्टीरिया का एक टाइप है, आप इसे बाद में पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन 11th क्वेश्चन 2017 में फिर से एक पूछा गया था, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन, ठीक है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स विदाउट अ डेफिनेट सेल वॉल, पैथोजेनिक टू प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, ठीक है, एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं, ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो माइकोप्लाज्मा की तरफ हमें इंडिकेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में ना सेल वॉल होती है, ये प्लांट और एनिमल के लिए पैथोजेनिक भी होता है, और ये ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव भी कर सकता है। तो हमारा ये करेक्ट आंसर है माइकोप्लाज्मा। कहाँ है हमारा माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, which of the following component provide sticky character to bacterial cell wall, ठीक है, बैक्टीरियल सेल वॉल को sticky character कौन प्रोवाइड करता है, 2017 में पूछा गया था। 2017 में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और हर साल इससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या क्या प्रोवाइड करता है, स्टिकी कैरेक्टर, ठीक है, स्टिकी कैरेक्टर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, दोनों एक ही है। ग्लाइकोकैलिक्स, जी हाँ, हमें हमारा आंसर मिल गया है। ग्लाइकोकैलिक्स जो आउटर मोस्ट लेयर है वो स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड करता है। अगला क्वेश्चन 13th क्वेश्चन है 2017 से फिर एक बार, डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में हमें पूछा गया है, ठीक है। क्या है पहला, विद इन न्यूक्लियोलस, बिल्कुल नहीं। प्रायर टू फिजन, जी हाँ, ये हमारा आंसर है। बैक्टीरिया में डीएनए रेप्लिकेशन प्रायर टू फिजन होता है। ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट एमबीबीएस में भी काम आता है। हमें भी ये, अभी मैं सेकेंड ईयर में पढ़ रहा हूँ, तो मेरे माइक्रो के पेपर में एमसीक्यू ये आया था, हमें भी एमसीक्यू आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन 14th क्वेश्चन है हमारे पास, 2016 का ये क्वेश्चन, मेथानोजेंस बिलोंग टू, देखिए मेथानोजेंस एक्सट्रीम कंडीशंस कहाँ रहते हैं, ये एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं। एक्सट्रीम कंडीशंस कहाँ पे, गट ऑफ रूमिनेंट्स, गट ऑफ रूमिनेंट्स। अगर गट ऑफ रूमिनेंट्स में ये रहते हैं तो ये क्या है, आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया ये है, ठीक है। तो कहाँ है आर्की बैक्टीरिया, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल 15th क्वेश्चन, द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट responsible for the production of biogas from the dung of ruminant animals include, क्या है ये, dung of ruminant animals क्या होगा, ये मेथानोजेंस होंगे, ये मेथानोजेंस जो कि आर्की बैक्टीरिया का पार्ट है। तो यहाँ पे कहाँ है मेथानोजेंस, पहला ही ऑप्शन है मेथानोजेंस, हमारा आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16th क्वेश्चन, आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया जो है वो एक दूसरे से कैसे डिफर करते हैं, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है।
तो इनमें एक फ़र्क होता है कि आर्की बैक्टीरिया जो है, आर्की बैक्टीरिया वो एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं। यू बैक्टीरिया भी रहते हैं, लेकिन आर्की बैक्टीरिया बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स में भी वो रहते हैं, वो डीप वाटर ट्रेंचेस में भी आर्की बैक्टीरिया हमें मिलते हैं। तो ये क्यों होता है? ये सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है आर्की बैक्टीरिया का, वो यू बैक्टीरिया से अलग होता है, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन बिल्कुल नहीं, दोनों का एक है। सेल शेप मैटर नहीं करता। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है ये। तो हमारा सबसे सही ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आर्की बैक्टीरिया को यू बैक्टीरिया से अलग करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन? 17th क्वेश्चन, पढ़िए मेरे साथ आप भी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर? देखिए डीप सी वाटर अभी अभी बताया, एक्सट्रीम कंडीशन है ये, एक्सट्रीम कंडीशन। एक्सट्रीम कंडीशन कौन रहता है? एक्सट्रीम कंडीशन में कौन रहता है? आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया रहते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस में। कहाँ है हमारे आर्की बैक्टीरिया? ये आ गया सी ऑप्शन हमारा आंसर। 2013 में ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18th क्वेश्चन, पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। पिगमेंट कंटेनिंग क्या है? पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन। न्यूमाटोफोर्स बिल्कुल नहीं, ये तो रेस्पिरेशन के लिए होता है। क्रोमाटोफोर्स, जी हाँ, क्रोमा मतलब क्या? कलर। और फोर्स मतलब बॉडीज, मतलब कलर्ड बॉडीज। तो ये है हमारा आंसर। पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन क्या है? क्रोमाटोफोर्स, ठीक है। 2013 का ये सवाल है। देखो इस चैप्टर से हर साल 2 से 3 या 4 सवाल भी पूछे जाते हैं, तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 19 क्वेश्चन, द साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो रेफर्ड एज, बिल्कुल आसान सवाल। क्या कहते हैं हम? ब्लू ग्रीन अलगी कहते हैं हम साइनोबैक्टीरिया को। तो इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। प्रोटिस्ट बिल्कुल नहीं, गोल्डन अलगी नहीं, स्लाइम मोल्ड्स नहीं, ब्लू ग्रीन अलगी हमारा आंसर है 2012 का ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 20th क्वेश्चन तक हम आ गए हैं। द मोस्ट अबंडेंट प्रोकैरियोट हेल्पफुल टू द ह्यूमंस इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम द मिल्क एंड इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स आर द वंस, ठीक है। क्या? कर्ड और एंटीबायोटिक, ठीक है। कर्ड और एंटीबायोटिक कौन बनाता है? जो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो है ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं। लेकिन क्या ये प्रोडक्ट्स हैं? बिल्कुल नहीं। क्या है ये? बाय प्रोडक्ट्स है, ठीक है, बाय प्रोडक्ट्स। तो कौन बनाता है ये बनाता है हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। पहला ऑप्शन साइनोबैक्टीरिया बिल्कुल नहीं, आर्की बैक्टीरिया नहीं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स बिल्कुल नहीं, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। लास्ट ऑप्शन हमारा आंसर 2012 का ये भी क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21st क्वेश्चन या 21st क्वेश्चन, इन द यूबैक्टीरिया a cellular component that resembles eukaryotic cell, ठीक है। सेल्यूलर कंपोनेंट जो यूकैरियोटिक सेल को रिसेंबल करता है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए ये भी एक आउटडेटेड सवाल है, ये भी आपको अभी पूछा नहीं जाएगा क्योंकि NCERT का ये पार्ट अब नहीं है, ठीक है। NCERT का ये पार्ट नहीं है, तो ये भी अब क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फिर भी एक याद करने के लिए आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन याद रख सकते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका आंसर है, लेकिन आप भूल भी सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें है नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 22nd क्वेश्चन, सम हाइपरथर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो इन हायर एसिडिक हैबिटेट्स। देखिए pH2 क्या है? ये एक्सट्रीम कंडीशंस मतलब सिर्फ एक बात याद आनी चाहिए, आर्की बैक्टीरिया या बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया कहाँ है? किस ऑप्शन में आर्की बैक्टीरिया है? ठीक है, यहाँ पे आर्की बैक्टीरिया एंड आर्किया हमारा आंसर। साइनोबैक्टीरिया डायटम्स नहीं, प्रोटिस्ट एंड मोजेस नहीं, लिवर वर्ड्स और यीस्ट ये भी नहीं। तो हमारा आंसर हो गया यू बैक्टीरिया एंड आर्किया। 2010 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। Select the correct combination of statements from 1 to 4 regarding the characteristics of certain organisms। ठीक है, क्या सही है क्या गलत है ये हमें ढूंढना है। पहला पढ़ते हैं, पहला स्टेटमेंट, मेथानोजेंस आर दी आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, सही है।
विच प्रोड्यूस मीथेन इन मार्शी एरियाज, बिल्कुल सही है, इस स्टेटमेंट में कुछ भी गलत नहीं है। Nostoc is a filamentous blue-green algae which fixes atmospheric nitrogen, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कुछ भी गलत नहीं है इसमें भी। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया सिंथेसाइज सेल्यूलोज फ्रॉम ग्लूकोज, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप जो है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का डिग्रेडेशन करके एनर्जी डिराइव करते हैं, तो ये हमारा गलत है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, आखिरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। माइकोप्लाज्मा लैक सेल वॉल, बिल्कुल सही। एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बिल्कुल सही। हमने एक पहले क्वेश्चन किया है, इसमें ये सब हमें दिया गया था, तो ठीक है, दोनों सही है। द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर, ठीक है, तो कौन सा हो गया हमारा, सिर्फ एक गलत है, थर्ड गलत है, बाकी सब सही है। तो 1, 3 एंड 4 हमारा करेक्ट आंसर है। 1, 3, 3, 1, ठीक है, ये भी नहीं, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे देखिए फिर एक बार एक्सप्लेनेशंस वगैरह आपको सब दिए गए हैं। आपको अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी कन्फ्यूजन है, तो आप इन्हें एक बार रीड कर लीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय द स्पीशीज, ठीक है, लीफ ब्लाइट आखिर में दिया हुआ है, देखिए ये चैप्टर की लीफ ब्लाइट जो है वो किससे होता है, तो इसका आंसर है ज़ैंथोमोनास, ज़ैंथोमोनास से बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट होता है, तो हमारा ऑप्शन सी हो गया आंसर। 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। थर्मोकोकस, मेथानोकोकस एंड मेथानोबैक्टीरियम एग्जाम्प्लीफाई, ठीक है, इन तीनों के जो है वो उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही ज़्यादा इरेलेवेंट है, आप अगर इसे भूल जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि ये अभी एनसीईआरटी में है भी नहीं और आगे इस पर कोई भी सवाल पूछा भी नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। फिर भी इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन सी। ये PYQ में आया था, तो इसका आंसर हम बता देते हैं कि आर्कीबैक्टीरिया कंटेन प्रोटीन होमोलोगस टू यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन्स, ये हमारा सही आंसर है, लेकिन आप इसे भूल सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। 26th क्वेश्चन, 2008 का ये क्वेश्चन है। इन द लाइट ऑफ रिसेंट क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट आर्किया, आर्किया के बारे में क्या ट्रू है। ठीक है, ये ढूंढना है। आर्किया कंप्लीटली डिफर फ्रॉम बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, गलत स्टेटमेंट, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज तो होती है। आर्किया कंप्लीटली डिफर फ्रॉम प्रोकैरियोटिक्स, बिल्कुल नहीं। आर्किया रिसेंबल्स यूकैरिया इन ऑल रिस्पेक्ट्स, अगर ऑल रिस्पेक्ट में रिसेंबल करती तो उसी में इंक्लूड करते ना, तो ये भी नहीं है। आर्किया हैव सम नोवेल फीचर्स, बिल्कुल है, जैसे कि एक्सट्रीम कंडीशंस में रहना वगैरह, ये सब नोवेल फीचर्स है उसके, दैट आर अब्सेंट इन अदर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, बिल्कुल सही है, तो हमें हमारा आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइकोप्लाज्मा इज रॉन्ग। ठीक है, माइकोप्लाज्मा में तो हमने मास्टरी कर लिए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या है, सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल नहीं होती है। एनएरोबिक कंडीशन में, एनएरोबिक कंडीशंस में ये रह सकता है। ठीक है, ये प्लांट और एनिमल में, प्लांट प्लस एनिमल में पैथोजेनिक होता है, पैथोजेनिक। इसका मतलब क्या, ये प्लांट और एनिमल दोनों में डिजीज कॉज कर सकता है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो पढ़ते हैं अभी ऑप्शंस। दे आर प्लियोमॉर्फिक, ठीक है, नई चीज़ ऐड हो गई हमारे नॉलेज में, दे आर प्लियोमॉर्फिक, ठीक है, इसीलिए इन्हें PPLO कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों सही स्टेटमेंट हमें रॉन्ग पूछा है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, तो ये दोनों ऑप्शन गए। ठीक है, थर्ड, दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन। देखिए इस स्टेटमेंट पे ज़रा गौर कीजिए, पेनिसिलिन जो है, पेनिसिलिन वो सेल वॉल पे अटैक करता है, किस पे अटैक करता है, सेल वॉल। ठीक है, लेकिन माइकोप्लाज्मा में तो सेल वॉल है ही नहीं, तो माइकोप्लाज्मा में एक्ट भी नहीं करेगा, तो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, बिकॉज पेनिसिलिन के लिए माइकोप्लाज्मा सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 28th क्वेश्चन, क्यूरिंग ऑफ टी लीव्स इज ब्रॉट अबाउट बाय द एक्टिविटी ऑफ, बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। ठीक है, आउटडेटेड सवाल ये है, फिर भी बैक्टीरिया इसका आंसर है, क्यूरिंग ऑफ लीव्स बैक्टीरिया के थ्रू किया जाता है। 29th क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग एक्टिनोमाइसिस फिलामेंटस सॉइल बैक्टीरिया फ्रैंकिया, ठीक है, फ्रैंकिया के बारे में पूछा है, आर करेक्ट एक्सेप्ट, ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चन कौन सा है, रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है इसमें से, ये पूछा गया है। फ्रैंकिया जो है ना वो एक सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर है, N2
फिक्सर। हम जानते हैं कि फ्रैंकिया जो है एक सिम्बायोटिक एंटू फिक्सर है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, कैन इंड्यूस रूट नोड्यूल्स ऑन मेनी स्पीशीज। बिल्कुल सही, नाइट्रोजन फिक्सर है और रूट नोड्यूल्स प्रोड्यूस करता है। कैन फिक्स नाइट्रोजन इन द फ्री लिविंग स्टेट। बिल्कुल नहीं, हमने अभी बताया कि वो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर है। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो गया, और क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है तो हमारा आंसर ये है। हमारा आंसर 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, फॉर रेटिंग ऑफ जूट द फर्मेंटिंग माइक्रोब यूज इज। रेटिंग ऑफ जूट का मतलब क्या है? जो फाइबर्स होते हैं ना, उनका डिग्रेडेशन करने को हम रेटिंग बोलते हैं। ये भी एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, अब नहीं पूछा जाएगा, फिर भी एक PYQ है, इसलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो ब्यूटेरिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो रेटिंग ऑफ जूस के काम आता है। इसका कुछ ना कुछ रेफरेंस आपको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में मिलेगा। आगे जाके इसका कुछ ना कुछ एक रेफरेंस ज़रूर वहाँ पे मेंशन किया गया है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। 2005 का ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, बेसोफिलिक प्रोकैरियोट्स। बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं, आउटडेटेड क्वेश्चन है ये, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, ये नहीं आएगा। फिर भी इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। पहला ही ऑप्शन हमारा इसका आंसर है, ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन वेरी डीप मरीन सेडिमेंट्स। ये इसका आंसर है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी हमने इसका दिया हुआ है। क्या है एक्सप्लेनेशन? बेसोफिलिक प्रोकैरियोट्स आर फैकल्टेटिवली अनएरोबिक, ठीक है, अनएरोबिक ये होते हैं, ठीक है। दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन वेरी डीप मरीन सेडिमेंट्स, ठीक है। ये याद रख सकते हैं आप, लेकिन ज़रूरत नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 32, क्वेश्चन नंबर 32, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। फॉर बैक्टीरियल ट्रांजैक्शन क्या होता है? ट्रांजैक्शन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज थ्रू वायरस के हेल्प से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज होने को ट्रांजैक्शन बोलते हैं, ठीक है। क्या है पहला ऑप्शन? ट्रांसफर ऑफ सम जीन्स फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। बिल्कुल सही है, थ्रू वायरस, ठीक है, हमें मिल गया हमारा आंसर, थ्रू वायरस या बैक्टीरियोफेज भी हम इसे बोल सकते हैं। अगले कुछ ऑप्शंस में ये सब आ सकता है या एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। बैक्टीरियोफेज भी बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल नहीं। बैक्टीरिया ऑब्टेन्ड इट्स DNA डायरेक्टली फ्रॉम मदर सेल, बिल्कुल नहीं। बैक्टीरिया ऑब्टेन्ड DNA फ्रॉम अदर एक्सटर्नल सोर्स, नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी बैक्टीरिया प्लाज्मिड, ठीक है। प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड तो एक सर्क्यूलर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल DNA है, सर्क्यूलर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल DNA है, ठीक है, पता है हमें ये। फिर भी पढ़ते हैं ऑप्शन में क्या है। पहला ही ऑप्शन, देखिए पहला ही ऑप्शन हमें मिल गया, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल है, ये सर्कुलर DNA होता है, ठीक है। मेन DNA नहीं होता। नॉन फंक्शनल DNA नहीं, ये फंक्शनल तो होता है ये। रिपीटेटिव जीन बिल्कुल नहीं, तो हमें हमारा आंसर मिल गया। 2002 का ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए रिड्यूस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जहाँ पे नाम आए तो हमें सिर्फ कीमो ऑटोट्रॉप्स याद आने चाहिए, कीमो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। क्या याद आने चाहिए? कीमो ऑटोट्रॉप्स। कहाँ है कीमो ऑटोट्रॉप्स? फोटो ऑटोट्रॉप्स बिल्कुल नहीं, कीमो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। हमारा आंसर हमें मिल गया। साप्रोजोइक बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं, ये तो कुछ अलग ही दिया है। 2002 का ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ट्रू फॉर आर्कीबैक्टीरिया। क्या आर्कीबैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशंस ऑल आर हेलोफाइल्स? नहीं, सब हेलोफाइल्स नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ मेथानोजेंस वगैरह वो सब भी होते हैं, तो ये नहीं। ऑल फोटोसिंथेटिक बिल्कुल नहीं, एक्सट्रीम कंडीशन पे रहते हैं यार, ऑल फोटोसिंथेसिस नहीं करते। फॉसिल्स बिल्कुल नहीं, सब फॉसिल्स नहीं है। ओल्डेस्ट लिविंग बींग्स, ठीक है, ये हमारा आंसर है, ये सही है। आर्कीबैक्टीरिया जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग बींग्स है। 2001 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, डिफरेंस इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव सेल वॉल का डिफरेंस होता है जी। किसका होता है? सेल वॉल का। ये भी आपको MBBS के सेकेंड MBBS में माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ने मिलता है। माइक्रोबायोलॉजी जो अभी जिसका मेरा एग्ज़ाम आने वाला है, ये इसमें ये मिलता है, सेल वॉल का डिफरेंस है। तो हम ढूंढना भी नहीं पड़ेगा शायद, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा आंसर है, सेल वॉल। 2001 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। ठीक है, वन बैक्टीरियम टू अनदर, इसको क्या कहते थे हम? ट्रांसडक्शन कहते थे। इन द ट्रांजेक्शन प्रोसेस इज थ्रू, किसके थ्रू होता था? पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था वायरस के थ्रू हो रहा था, तो वायरस को हम बैक्टीरियोफेज भी बोल सकते हैं। बैक्टीरियोफेज कहाँ है? बैक्टीरियोफेज ऑप्शन में ढूंढिए, बैक्टीरियोफेज। ठीक है, पहला ही ऑप्शन है बैक्टीरियोफेज, रिलीज फ्रॉम द डोनर बैक्टीरियल स्ट्रेन। अनदर बैक्टीरियम हैविंग स्पेशल ऑर्गन फॉर कॉन्जुगेशन, बिल्कुल नहीं। फिजिकल कॉन्टैक्ट, बिल्कुल नहीं। कॉन्जुगेशन, ये भी नहीं। ठीक है, 1998 का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन नंबर 38, 1998 का ये क्वेश्चन। ए बैक्टीरियम डिवाइड्स एवरी 35 मिनट्स। ठीक है, एवरी 35 मिनट्स में ये डिवाइड करता है। इफ़ अ कल्चर कंटेनिंग 10 पावर 5 सेल्स, ठीक है, एक कल्चर था जिसमें स्टार्टिंग में 10 टू द पावर 5 सेल्स थी पर ml। ठीक है, पर ml, 1 ml में समझ लीजिए ये 1 ml का पूरा ड्रॉप है, तो इसमें 10 पावर 5, 1 ml का ये ड्रॉप हो गया, ये ड्रॉप, और इसमें 10 पावर 5 बैक्टीरिया है, 10 पावर 5 स्टार्टिंग में। ठीक है, और इट इज़ ग्रोन फॉर 175 मिनट्स। ठीक है, 175 मिनट्स के लिए इन्हें ग्रो किया है। 35 मिनट्स में एक बार ग्रो होते हैं, तो 175 मिनट्स में ये कितनी बार ग्रो होंगे? ठीक है, कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, ये कैलकुलेट करने की वैसे ज़रूरत होनी नहीं चाहिए, 5 बार डिवाइड होंगे ये, क्योंकि अगर एक बार डिवाइड होते 35 मिनट्स में, तो 175 मिनट्स में 5 बार डिवाइड होंगे। ठीक है, व्हाट विल बी द सेल कॉन्सेंट्रेशन पर ml आफ्टर 175 मिनट्स? वही पूछा है, एक में ये था, तो 5 के बाद कितना होगा? 5 के बाद कितना होगा? कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जगह बना लेते हैं हम। 5 डिविजन्स होने वाली है, समझ लीजिए एक डिवीजन हो गया, एक डिवीजन में 10 पावर 5 से 2 इंटू 10 पावर 5 हो जाएंगे। ठीक है, दुगने हो जाएंगे, बाइनरी फिजन से ये डिवाइड करेगा तो 2 इंटू 10 पावर 5 हो जाएगा एक डिवीजन के बाद। सेकंड डिवीजन में कितने हो जाएंगे? 4 इंटू 10 पावर 5। ठीक है, थर्ड डिवीजन में कितने? 8 इंटू 10 पावर 5। फोर्थ डिवीजन में 16 इंटू 10 पावर 5। लास्ट डिवीजन, फिफ्थ डिवीजन में कितने? 32 इंटू 10 पावर 5। कहाँ है हमारा? 32 इंटू 10 पावर 5 सेल्स। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर मिल गया हमें, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द DNA ऑफ ई कोलाई का DNA कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA होता है। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA होता है, हमें पता है ये। हमें जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स के 2 चैप्टर है बाद में, कुछ PIV और MBI के बाद में जो माइक्रोबायोलॉजी के कुछ 2 चैप्टर्स है 2, उनमें ये कंसेप्ट थोड़े और डिटेल में आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो कहाँ है हमारा आंसर? डबल स्टैंडर्ड एंड लीनियर नहीं, सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर। ठीक है, ये हमारा आंसर है। 1998 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। द मेन रोल ऑफ बैक्टीरिया इन द कार्बन साइकिल। ठीक है, कार्बन साइकिल, बैक्टीरिया क्या करता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है, इनऑर्गेनिक मटेरियल उनका डिग्रेडेशन करता है। ठीक है, तो मेन रोल क्या है? कीमोसिंथेसिस, बिल्कुल नहीं। डाइजेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इनमें जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी इनऑर्गेनिक से ही बनता है ना, तो उनका जो डिग्रेडेशन करने का काम जो है ये बैक्टीरिया करते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी। 1998 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 41, 1998 का फिर एक बार एक सवाल। फ्यू ऑर्गेनिजम्स आर नोन टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई एट टेम्परेचर्स ऑफ 100 to 105 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस टेम्परेचर पे सिर्फ थर्मोफिलिक सल्फर बैक्टीरिया जो है, थर्मोफिलिक सल्फर बैक्टीरिया, ये ही सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, ये बॉइलिंग वाटर से भी ज़्यादा टेम्परेचर है, यहाँ पे सिर्फ थर्मोफिलिक सल्फर बैक्टीरिया ही सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द हेरिडिटी मटेरियल प्रेजेंट इन द बैक्टीरियम ई कोलाई, मतलब क्या DNA कौन सा है ये पूछ रहा है। कौन सा DNA था? ये कौन सा DNA था? डबल स्टैंडर्ड DNA था ना, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA था, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA। यहाँ पे सर्कुलर तो नहीं दिया है, लेकिन डबल स्टैंडर्ड DNA हमारा ऑप्शन हो गया। 1997 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। अज़ाटोबैक्टर एंड बैसिलस पॉलीमाइक्सा आर एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, ये दोनों क्या है? ये दोनों है
हमारा नॉस्टॉक जो था, नॉस्टॉक वो सिम्बायोंट था। ये दोनों फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स है, फ्री लिविंग N2 फिक्सर्स, ठीक है। फ्री लिविंग N2 फिक्सर्स। पैथोजेनिक है? बिल्कुल नहीं। डिकम्पोजर्स? नहीं। सिम्बायोटिक N2 फिक्सर्स? बिल्कुल नहीं। ये क्या था? नॉस्टॉक इसका एग्जाम्पल है, नॉस्टॉक, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ गया नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर, मतलब फ्री लिविंग, ठीक है, फ्री लिविंग। 1996 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट आर द 6 ऑर्गन्स प्रोवाइडेड इन सम बैक्टीरिया? बैक्टीरिया के पास कौन सा 6 ऑर्गन होता है? पिलाई, 6 पिलाई होता है इनके पास। कहाँ है ये? ऑप्शन ए, ठीक है। प्लाज्मिड नहीं, सर्कुलर डीएनए नहीं, और गैमेट्स भी नहीं। सेक्सुअल ऑर्गन पूछा है, ये नहीं हो सकते। 1996 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, विच टाइप ऑफ डीएनए इज फाउंड इन बैक्टीरिया? फिर एक बार वही सवाल, क्या है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। लेकिन एक और इसका कैरेक्टरिस्टिक याद रखिए, ये नेकेड डीएनए होता है, ठीक है। नेकेड डीएनए होता है बैक्टीरिया में। तो सर्कुलर फ्री डीएनए मतलब नेकेड डीएनए, बिल्कुल सही है, ये हमारा आंसर है। लेकिन अगले ऑप्शंस भी पढ़ते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड डीएनए, सिर्फ इसमें ये गलत है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते वो नेकेड डीएनए होते हैं। स्ट्रेट डीएनए नहीं, हेलिकल डीएनए बिल्कुल नहीं। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए, 1996 का ये फिर एक बार एक सवाल। क्वेश्चन नंबर 46, ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी डिकम्पोज्ड बाय, ठीक है, क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल कौन डिकम्पोज करता है उन्हें? कीमोसिंथेसिस के थ्रू ये उन्हें डिग्रेड करते हैं। तो अज़ोटोबैक्टर नहीं, माइकोप्लाज्मा बिल्कुल नहीं, सूडोमोनास नहीं। तो ये क्या है? कीमोलिथोट्रॉप्स, 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, many blue-green algae occur in thermal springs, hot water springs, right? The temperature tolerance of these algae have been attributed to their, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया का और इनके थर्मल रेजिस्टेंस का दूर दूर तक संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ होमोपोलर बॉन्ड्स इन देयर प्रोटीन्स, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट, सेल वॉल स्ट्रक्चर, जी हाँ, ये आंसर है। सेल वॉल जो है वो इन्हें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो 1994 का ये क्वेश्चन हमारा हो गया। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन बचे हैं। ऑर्गेनिजम्स विच फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन सॉइल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सर्स। बैक्टीरिया होता है, हमें पता है, मतलब यू बैक्टीरिया या आर्की बैक्टीरिया, कुछ भी कह सकते हैं हम, वो होते हैं, ठीक है। देखते हैं बैक्टीरिया, देखिए पहले ही ऑप्शन मिल गया बैक्टीरिया। बहुत ही इजी सवाल इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। 1994 का ये सवाल था। अलगा बिल्कुल नहीं, सॉइल फंगाई नहीं, मॉजेस नहीं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 49, ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया इज मीडिएटेड बाय। ट्रांसडक्शन किससे होता था? वायरस से होता था। वायरस को हम क्या कह सकते थे? बैक्टीरियोफेज हम कह सकते थे। तो कहाँ है हमारा ऑप्शन? और फेज वेक्टर्स, ठीक है, फेज वेक्टर्स भी चलेगा, हमें बैक्टीरियोफेज नहीं, फेज वेक्टर्स है, चलेगा। 1994 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है, 1993। आप बोलोगे सिर्फ 2020 से पहले के क्वेश्चंस यहाँ पे लिए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बाद के जो क्वेश्चंस है, इसका जो पार्ट 2 वीडियो है, पार्ट 2 में सभी लेटेस्ट क्वेश्चन 2021 से 2025 ये सारे के सारे क्वेश्चंस उस वीडियो में इंक्लूड किए जाएंगे, ठीक है। वो एक स्पेसिफिक वीडियो रहेगा इसके लिए। तो जो लेटेस्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट PYQs की आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, इसीलिए ये क्वेश्चंस थोड़े बाद में लिए जाएंगे। पार्ट 2 में ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है, पार्ट 2। ओके, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। जीनोफोर और बैक्टीरियल जीनोम और न्यूक्लियोइड इज मेड अप ऑफ हिस्टोन्स एंड नॉन हिस्टोन्स, बिल्कुल नहीं। RNA एंड हिस्टोन्स, बिल्कुल नहीं। ओके, डबल स्ट्रैंडेड DNA, बिल्कुल यही है, डबल स्ट्रैंडेड DNA, ये आंसर हो गया। तो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, नेकेड DNA होता है ना, नेकेड DNA यहाँ पे होता है न्यूक्लियोइड में, ठीक है। और न्यूक्लियस में नहीं होता, न्यूक्लियोइड में होता है बैक्टीरिया में, याद रखिए आप। 1993 का ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51, इशेरी, जाने तो बहुत ही डिफ़िकल्ट नेम है, मैं इसे सिर्फ ई कोलाई पढ़ता हूँ।
ई कोलाई इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोलॉजिकल रिसर्च। क्यों यूज़ करते हैं? देखिए, ये हमारे गट में रहता है, गट में रहता है ये ई कोलाई। और ये क्यों यूज़ करते हैं? हम इसको कल्टिवेट ईजीली कर पाते हैं। इसका जो कल्टिवेशन है, इसका जो प्रोडक्शन है वो ईजी होता है, ठीक है, इसलिए हम यूज़ करते हैं इसे। क्या है? ईजिली कल्टिवेटेड। हमें हमारा ऑप्शन मिल गया। ईजिली अवेलेबल ये रीज़न नहीं है, बहुत सारे बैक्टीरिया ईजिली अवेलेबल है। ईजी टू हैंडल ऐसा भी कुछ नहीं है। ईजीली मल्टीप्लाइड इन होस्ट, इससे भी बेहतर ऑप्शन हमारे पास है, तो ये भी नहीं है। 1993 अब नहीं पूछेंगे, हालांकि फिर भी ये याद रख सकते हैं आप इसे। क्वेश्चन नंबर 52, बैक्टीरिया लैक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, क्यों नहीं होता बैक्टीरिया में अल्टरनेशन जनरेशन? किस में होता है? प्लांट्स में होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि इनमें जो है मियोसिस भी होता है और जो गैमेट्स का फ्यूजन जो है वो भी होता है। दोनों चीज़ें यहाँ पे होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें बैक्टीरिया में तो होती नहीं है, तो इस वजह से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनमें नहीं होता, ठीक है। ये क्या है? नो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, बिल्कुल नहीं, एक्सचेंज तो होता है। नो कॉन्जुगेशन ही होता है बैक्टीरिया में। डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम्स आर एब्सेंट, नहीं। नाइदर सिनगेमी नॉर रिडक्शनल डिवीजन, ये हमारा आंसर है। दोनों साल देखिए यहाँ पे 1991 और 1992 दोनों साल ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन अभी ये क्वेश्चन इसके बाद नहीं आएगा, क्योंकि ये नहीं आता। अब इजी क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते अब, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 53, नेम द ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट डेराइव एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द सन। ठीक है, यहाँ पे क्या नहीं चाहिए हमें? फोटो ऑटोट्रॉप्स नहीं चाहिए, और उन्हें खाने वाले भी नहीं चाहिए, मतलब होलोजोइक भी नहीं चाहिए हमें, होलोजोइक बैक्टीरिया भी नहीं चाहिए। तो बचे कौन? कीमो ऑटोट्रॉप्स। ये क्या करते हैं? इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का ब्रेक डाउन करते हैं और उससे एनर्जी मिलती है, इससे इन्हें एनर्जी मिलती है। तो ये क्या सन पे डिपेंडेंट है? बिल्कुल नहीं। तो ये हमारा पहला ही ऑप्शन है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, 1991 का ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, द मेन डिफरेंस इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्या ये रिपीट हुआ है? बिल्कुल रिपीट हुआ है। क्या था? सेल वॉल। मैंने बताया था ये माइक्रोबायोलॉजी में MBBS के सेकेंड ईयर में भी ये आता है। तो कहाँ है? सेल वॉल, 1990 का ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55, विच वन बिलोंग्स टू मोनेरा। बैक्टीरिया कौन सा है इनमें से? ये पूछा है। अमीबा बैक्टीरिया है? नहीं। प्रोटिस्ट है ये। इकोलाई, ये आ गया बैक्टीरिया। गिलीडियम, बिल्कुल नहीं, ये एल्गी है। ये भी एल्गी है, तो ये हमारा नहीं है। ऑप्शन बी हमारा आंसर है, 1990 का ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशंस। किसे कहते हैं चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशंस? देखिए, याद करिए, क्रिसोफाइट्स, डायटम्स एंड डेस्मेट्स, उसमें भी डायटम्स मोर स्पेसिफिकली क्रिसोफाइट्स है क्या? यहाँ पे नहीं है, लेकिन डायटम्स है। डायटम्स को चीफ प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। इनकी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि डायटम्स आर मोस्ट कॉमन फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह वगैरह वगैरह, ये यहाँ पे मेंशन की गई है, तो आप देख सकते हैं आपको लगे तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोआंस के बहुत सारे टाइप होते हैं, उनमें से एक सीलिएट्स है। क्यों डिफ़र करते हैं? देखिए, ये पैरामीशियम उसका एक एग्जांपल है, समझ लीजिए ये पैरामीशियम है। तो इसमें क्या होता है? एक बड़ा न्यूक्लियस होता है और एक छोटा न्यूक्लियस होता है, मैक्रो न्यूक्लियस। जो बड़ा है वो मैक्रो, जो छोटा है वो माइक्रो, ठीक है। तो ये दो न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है। ये सबसे अलग फीचर है जो इन्हें बाकी प्रोटोजोआ से अलग करता है। तो कहाँ है? ऑप्शन पढ़ते हैं। यूजिंग फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन, बिल्कुल नहीं, फ्लैजेला बाकियों में भी होता है। हैविंग कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर, ये भी बाकियों में भी हो सकता है, अमीबा में भी ये होता है। अगला क्वेश्चन, यूजिंग सूडोपोडिया, बिल्कुल नहीं, ये अमीबा में भी होता है। हैविंग टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है, मैक्रो न्यूक्लियाई, माइक्रो न्यूक्लियाई, ऑप्शन डी, 2018 का ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57, सीलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोआंस इन, नहीं ये हमने कर लिया, अभी यही क्वेश्चन है, ठीक है। 58 पे जाना था हमें। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। रॉन्ग क्या है इसमें?
द वॉल्स ऑफ डायटम्स आर ईजिली डिस्ट्रक्टेबल, बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। इनकी वॉल इनडिस्ट्रक्टेबल होती है, इनडिस्ट्रक्टेबल, ठीक है, इनडिस्ट्रक्टेबल होती है। हमें हमारा आंसर मिल गया है। फिर भी अगले ऑप्शंस पढ़ते हैं। डायटमेशियस अर्थ इज फॉर्म्ड बाय सेल वॉल ऑफ डायटम, बिल्कुल सही। डायटम्स आर चीप प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन, अभी क्वेश्चन किया हमने। डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट प्लास्टिकली इन वाटर, फाइटोप्लैंक्टन थे, ये बिल्कुल सही है। 2016 का ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्रिसोफाइट्स, यूग्लियोनॉइड्स, डिनोफ्लैजेलेट्स एंड स्लेम मोल्ड्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम। बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल पूछ लिया इन्होंने। 2016 का ये क्वेश्चन किस में इंक्लूड किया जाता है इन्हें आप बताइए। प्रोटिस्टा, ठीक है, ये प्रोटिस्टियंस है। कहाँ है प्रोटिस्टा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स द सेल वॉल फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स? किस में होता है ये? डायटम्स एंड डेजमेट्स में होता है ये। डायटम्स एंड डेजमेट्स किसका पार्ट है ये? क्रिसोफाइट्स, क्रिसोफाइट। डायटमेशियस अर्थ जो है ये इसी वजह से बनती है। कहाँ है हमारे क्रिसोफाइट्स या डिनोफ्लैजेलेट्स? डिनोफ्लैजेलेट्स तो नहीं, स्लाइम मोल्ड्स नहीं, क्रिसोफाइट्स हमारा सही आंसर है। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट एन यूकैरियोट? ठीक है, मतलब क्या? प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोटिक मतलब क्या? बैक्टीरिया कौन सा है, या मोनेरियन कौन सा है, ये पूछा। ठीक है, पैरामीशियम, प्रोटिस्टा, इकोलाई, यस यही है बैक्टीरिया, ये है हमारा बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें? ऑप्शन यूग्लिना, बिल्कुल नहीं, ये अमीबा, ये भी नहीं। 2015 का ये क्वेश्चन, इकोलाई इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्लाइम मोल्ड? ठीक है, स्लाइम मोल्ड कौन है? देखिए, ये अभी आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस। क्यों? क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं है और अभी क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी से आते हैं। फिर भी आपको अगर याद रखना है तो ये है फाइसारम, इसका एग्जाम्पल है स्लाइम, ये स्लाइम मोल्ड है। लेकिन आप भूल सकते हैं ये तो फंगस वगैरह ये सब है, लेकिन ये है हमारा स्लाइम मोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। ऑक्सोस्पोर्स एंड हॉर्मोगोनिया आर फॉर्म्ड रिस्पेक्टिवली बाय, ओके, सम डायटम्स एंड सेवरल साइनोबैक्टीरिया। नहीं, ये देखिए, ये भी एक आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। फिर भी एक PYQ है, इसलिए यहाँ पे इंक्लूड किया गया, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। सम साइनोबैक्टीरिया एंड मेनी डायनोफ्लैजेलेट्स, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं। सेवरल साइनोबैक्टीरिया एंड सेवरल डायटम्स, नहीं, ये भी नहीं है। तो क्या है? सेवरल डायटम्स एंड फ्यू साइनोबैक्टीरिया हमारा करेक्ट आंसर है। 2005 का ये क्वेश्चन बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, छोड़ दीजिए इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 64। When a fresh water protozoan possessing a contractile vacuole is placed in a glass containing marine water, the vacuole will, ठीक है, यहाँ पे एक कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है? फ्रेश वाटर प्रोटोजोन था, फ्रेश वाटर प्रोटोजोन। इसे किस में डाला? सॉल्ट कंटेनिंग जार में, या सॉल्ट वाटर कंटेनिंग जार में। ठीक है, ये हमारा प्रोटोजोन है, इसे इसमें डाला। अब क्या होगा? ये इसका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये अभी अगर हमने इसे इसमें डाला तो क्या होगा? यहाँ पे जो है वो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो सारा पानी बाहर जाएगा, ऑल वाटर विल मूव आउटसाइड। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की साइज़ कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, बहुत ज़्यादा कम होगी। ठीक है, तो इसका आंसर है डिक्रीज इन साइज। इंक्रीज इन नंबर नहीं होगा, डिसअपियर भी नहीं होगा, पूरा डिसअपियर भी नहीं होगा। इंक्रीज इन साइज नहीं, बिल्कुल नहीं, डिक्रीज इन साइज। ठीक है, ये हमारा आंसर है। 2004 का ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। द चीफ एडवांटेज ऑफ इंसिस्टमेंट ऑफ अमीबा। इंसिस्टमेंट कब होती है? एक्सट्रीम कंडीशंस में, एक्सट्रीम कंडीशंस में ये होता है। एक्सट्रीम कंडीशंस बोल सकते हैं या फिर अनफेवरेबल कंडीशंस। अनफेवरेबल कंडीशन इज मोर करेक्ट वर्ड। अनफेवरेबल कंडीशंस में इंसिस्टमेंट ऑफ अमीबा होता है। क्यों होता है? क्योंकि बचना होता है भाई, सर्वाइव करना होता है, इसे भी अपना भी सर्वाइवल देखना है, इसे सर्वाइवल के लिए ये करता है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ो क्या है? द एबिलिटी टू सर्वाइव ड्यूरिंग एडवर्स फिजिकल कंडीशंस। ऑप्शन ए हमारा आंसर मिल गया। फिर भी आगे के क्वेश्चंस, आगे के ऑप्शंस पढ़ते हैं। द एबिलिटी टू लिव फॉर सम टाइम विदाउट इंजेक्शन ऑफ फूड, ये रीज़न नहीं है। प्रोटेक्शन फ्रॉम पैरासाइट्स एंड प्रेडेटर्स, ये एक एडवांटेज है।
एक्चुअली ये एक एडवांटेज है, लेकिन चीफ एडवांटेज पूछा है तो ये चीफ एडवांटेज हमारा मिल गया हमें। चांस टू गेट रिड ऑफ अक्यूमुलेटेड वेस्ट प्रोडक्ट्स, बिल्कुल नहीं, ठीक है। 2003 का ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डायमॉर्फिक न्यूक्लियस इज फाउंड। किसमें डायमॉर्फिक, हमने अभी देखा ये हमने पैरामीशियम ड्रॉ किया था, एक मैक्रो न्यूक्लियस एक माइक्रो न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म। न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म किसमें दिखता है, पैरामीशियम क्या है, सिलिएटेड प्रोटोजोआन। यही एक चीज़ जो है वो इनको बाकी प्रोटोजोआन से डिफरेंट बनाती है। तो क्या यहाँ पे सिलिएटेड प्रोटोजोआन है क्या ऑप्शन, अमीबा, प्रोटीज, बिल्कुल नहीं, ट्रिप्सोनेमा गैम्बियेसी ये भी नहीं, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स नहीं, पैरामीशियम कॉर्डाटम इज आवर आंसर। 2002 का ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन प्रोटोजोआ लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम द ऑर्गन ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। देखिए किसमें भी इस चैप्टर से जब भी सवाल पूछा जाता है या जब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई हो और उसमें ऑस्मो रेगुलेशन अगर पूछा है तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। तो देखिए इसे ऑप्शन में ढूंढिए, फूड वैक्यूल बिल्कुल नहीं, न्यूक्लियस नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज आवर आंसर। 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स पॉजेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। देखिए कनेक्टिंग लिंक क्या है, प्लांट एंड एनिमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक कौन था, यूग्लिनोइड्स से इनकी कनेक्टिंग लिंक्स, यूग्लिनोइड्स कहाँ, यूग्लिना, ठीक है, ये यूग्लिनोइड्स का एग्जाम्पल है। 1995 का ये क्वेश्चन स्टिल रेलिवेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोआ। सब में ऑस्मो रेगुलेशन करता है यार, वो ऑस्मो रेगुलेशन करता ही है, और भी फंक्शन है, लेकिन ऑस्मो रेगुलेशन जो है इसका प्राइमरी फंक्शन है। ऑस्मो रेगुलेशन का है ये ऑप्शन ए, ये नहीं, डाइजेशन ऑफ फूड नहीं करता, लोकोमोशन नहीं, रिप्रोडक्शन बिल्कुल नहीं। 1995 का ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70, द प्रोटिस्ट हैव, ओके क्या है प्रोटिस्टा के पास, ये पूछा है 1994 में। क्यों पूछा यार, क्या प्रोटिस्ट के पास क्या है, ये कैसा सवाल है, ठीक है, देखते हैं। ओनली फ्री न्यूक्लिक एसिड एग्रीगेट्स, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियोप्रोटीन लाइंग एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है, जीन कंटेनिंग न्यूक्लियोप्रोटीन कंटेंट्स टुगेदर इन लूज मास न्यूक्लियोप्रोटीन डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट विद द सेल सब्सटेंस, ठीक है, ये काट दो इसे, ठीक है, बस पीडीएफ में दिया है, फिर भी एक देख लो, ये इसका आंसर है, लेकिन अभी नहीं आएगा, इसको डायरेक्टली बॉयकॉट कर दो, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लिख देते हैं कि ये बॉयकॉट है, बॉयकॉट, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। फिर भी बी, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियोप्रोटीन्स लाइंग एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म, बहुत ही एडवांस कंसेप्ट है, अभी नहीं पूछेंगे गलती से भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, इन अमीबा एंड पैरामीशियम ऑस्मो रेगुलेशन, फिर ऑस्मो रेगुलेशन कौन था, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है, ठीक से लिखते हैं थोड़ा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इसका आंसर कहाँ है, सूडोपोडिया, ये तो लोकोमोशन, न्यूक्लियस नहीं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जनरल सर्विस नहीं। 1991 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो हम इस वीडियो के अभी एंड में आ चुके हैं, आज इतना ही करते हैं क्योंकि अभी बहुत क्वेश्चन हो गए। देखिए 71 क्वेश्चन हमने अब तक कर लिए हैं, तो इसके पार्ट 2 में अब हम मिलते हैं। पार्ट 2 में हम इसमें अभी आगे के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आप अभी क्या कीजिए, आप ये सारे क्वेश्चन जो है एक बार और खुद से ट्राई कीजिए, हमने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, लिंक आपको प्रोवाइड किया है डिस्क्रिप्शन में, ये आपको पीडीएफ जो है इसकी मिल जाएगी, आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए। देखिए सिंपल है, 2 पेजेस बनाए हर क्वेश्चन के लिए मैंने, एक में क्वेश्चन है, ऑप्शन है, दूसरे में आंसर है, ठीक है। तो आप एक पेज पे जाइए, क्वेश्चन का आंसर करिए और दूसरे पेज में उसे चेक करिए, आपके दोनों काम हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट्स में आप लिख सकते हैं कि इसमें सबसे जो मुश्किल सवाल था या सबसे ज़्यादा रिपीटेड जो सवाल था, आपको जो लगा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, वो आप यहाँ पे नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको इसके अलावा कुछ और वीडियो में चाहिए तो आप उसके बारे में भी बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, थैंक यू।